हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सीन डाईहाइड्रॉक्सिलेशन। सीन डाईहाइड्रॉक्सिलेशन, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, डाईहाइड्रॉक्सिल ग्रुप। डाईहाइड्रॉक्सिल ग्रुप का मतलब दो OH ग्रुप। एक मिनट, ओके, हाँ ठीक है, हाँ। डाईहाइड्रॉक्सिलेशन, हाइड्रॉक्सिलेशन, हाइड्रॉक्सिलेशन का मतलब OH ग्रुप, डाईहाइड्रॉक्सिलेशन का मतलब दो OH ग्रुप। दो OH ग्रुप डबल बॉन्ड के अबाउट जुड़ेगा। होगा क्या, अगर कहीं एल्कीन है C डबल बॉन्ड C H2, ये एल्कीन है, हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और यहां पे एक OH लगाना है, यहां पे एक OH लगाना है। CH2 OH। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको बोलेंगे डाईहाइड्रॉक्सिलेशन। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का जुड़ना, ठीक है, डबल बॉन्ड के अबाउट। अभी तक हम करते क्या आए हैं, डबल बॉन्ड के अबाउट जोड़ते ही तो आए हैं। कभी हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, कभी हैलोजन को जोड़ते हैं, कभी HX को जोड़ते हैं, कभी HOH को जोड़ते हैं, यही तो अभी तक करते आए हैं। अब हम डबल बॉन्ड के अबाउट दो OH ग्रुप को जोड़ेंगे, इसका मतलब डाईहाइड्रॉक्सिलेशन। ये जो तरीका हम अपनाने वाले हैं आज के लेक्चर में, इससे सीन डाईहाइड्रॉक्सिलेशन होता है। सीन डाईहाइड्रॉक्सिलेशन का मतलब दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक OH नीचे से जुड़ेगा, एक ऊपर से जुड़ेगा। उसको बोलते हैं एंटी डाईहाइड्रॉक्सिलेशन। एंटी डाईहाइड्रॉक्सिलेशन के लिए हमें पहले इपॉक्साइड बनाना पड़ता है और फिर एसिडिक मीडियम में उसका रिंग ओपन करना पड़ता है, उससे बनता है एंटी डाईहाइड्रॉक्सिलेशन। वो होता है एंटी डाईहाइड्रॉक्सिलेशन। बट आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीन डाईहाइड्रॉक्सिलेशन। हालांकि एंटी डाईहाइड्रॉक्सिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले बताया है और थोड़ा आगे के लेक्चर्स में आएगा। तो फिलहाल तो बात है सीन डाईहाइड्रॉक्सिलेशन का। रिएजेंट क्या लेंगे इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए, वो हमने यहां पे दिखाया है। ऑस्मोनियम टेट्राऑक्साइड OSO4, इसमें ऑस्मोनियम का +8 ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम तुमको, पूछा जा सकता है। OSO4 लेते हैं और साथ में पायरिडीन सोलवेंट लेते हैं और इसके साथ में H2O2 लेते हैं। कई बार पहले इसके साथ रिएक्शन करा लेते हैं, उसके बाद जो कुछ बनता है उसमें H2O2 डालते हैं। तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज दोनों मिला के भी लिखा जाता है। इसके साथ ये ले लो, या 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये ले लो, ठीक है। या इसका अल्टरनेट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। मतलब OSO4 ले लो, उसके साथ H2O2 ले लो, या H2O2 ना लो, कौन लो, OSO। हालांकि फिर से मैं बता रहा हूं, 1 नंबर पे OSO4, 2 नंबर पे H2O2, ठीक है। या तो इस तरह से लो, या OSO4 ले लो और साथ में ले लो एमीन ऑक्साइड। N में 3 R ग्रुप लगा हुआ है, एमीन हुआ, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एमीन ऑक्साइड। या सोडियम बाई सल्फेट, सॉरी सल्फेट नहीं, यहां पे गलती हमने किया है, ये सल्फाइट, सोडियम बाई सल्फाइट। या नमो, नरेंद्र मोदी, नहीं नरेंद्र मोदी नहीं है, ये है N मिथाइल मॉर्फोलिन N ऑक्साइड। मॉर्फोलिन किसको बोलते हैं, मॉर्फोलिन बोलते हैं इसको, इस कंपाउंड को बोलते हैं मॉर्फोलिन। यहां पे H लगा होता है, अगर इस H को हटा के यहां पे मिथाइल लगा दो तो इसको बोलेंगे N मिथाइल मॉर्फोलिन। नाइट्रोजन के साथ मिथाइल जुड़ गया, इसलिए हो गया N मिथाइल मॉर्फोलिन। और अगर इस N से एक ऑक्सीजन जोड़ दो, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, अब इसको बोलेंगे N मिथाइल मॉर्फोलिन N ऑक्साइड। N मिथाइल मॉर्फोलिन है, ये मॉर्फोलिन था, मिथाइल जुड़ गया तो N मिथाइल हो गया। N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए N ऑक्साइड भी। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं N मिथाइल मॉर्फोलिन N ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखो क्या क्या ऑप्शन है। पहला, 1 नंबर पे
OSO4 ले लें, पायरिडीन लिखना ना लिखना ठीक है, दोनों चलता है। 2 नंबर पे ले लो H2O2, या तो ये ले लो या OSO4 ले लो और उसके साथ साथ एमीन ऑक्साइड, सॉरी एमीन ऑक्साइड ले लो, या इसका अल्टरनेट क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड, अरे सोडियम है भाई Na, सोडियम बाईसल्फाइड या नमो, इसमें से कोई भी ले लो। जनरली OSO4 लिया जाता है तो पहले OSO4 के साथ रिएक्शन कराने के बाद H2O2 लिया जाता है, मतलब 1 नंबर पर रिएक्शन हो जाता है, करा लेते हैं, उसके बाद इसको मिलाते हैं। लेकिन जब OSO4 के साथ ये सब लेना होता है, मतलब एमीन ऑक्साइड लेना होता है या सोडियम बाईसल्फाइड लेना होता है या नमो लेना होता है, तो इसको अलग से नहीं OSO4 के साथ ही रख लेते हैं, OSO4 के साथ ही रख लेते हैं। ठीक है, इन रिएक्शन पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है हमें, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, उतना का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जितना कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है OSO4 और अच्छा एक और चीज अल्कलाइन KMnO4, यही सब कुछ क्या हमने किया, OSO4 के साथ H2O2 ले लो, OSO4 के साथ एमीन ऑक्साइड ले लो, OSO4 के साथ सोडियम बाईसल्फाइड ले लो, OSO4 के साथ नमो ले लो। ठीक है, हालांकि तुमको लगा होगा सर आप बोले इसके साथ ले लो, यहां पे लिखे हैं अलग अलग, ठीक है, ज्यादा सही है कि अलग अलग ही लेना चाहिए, पहले इसके साथ रिएक्शन कराना चाहिए फिर इसके साथ रिएक्शन कराना चाहिए, और ये सब अगर है तो इसको सीधे OSO4 के साथ ले लो। ऐसा करने से होगा क्या, जो भी एल्कीन है उसके एक साइड में 2 OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ये 2 OH ग्रुप इधर भी जुड़ सकता है, ये 2 OH ग्रुप इधर भी जुड़ सकता है, लेकिन जिधर से भी जुड़ेगा एक ही साइड से दोनों OH जुड़ेगा, या तो इधर से या तो इधर से। और तुम जानते हो कि एक ही साइड से और अपोजिट साइड जुड़ने से स्ट्रक्चर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क स्टेरियो आइसोमर्स पे, कभी मीजो बन जाता है कभी रेशमिक बन जाता है ना। तो स्टेरियो केमिस्ट्री यहां पे इंपॉर्टेंट है, OH दोनों OH सीन फैशन में जुड़ेगा, इसलिए बोलते हैं सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। इसी का एक अल्टरनेट ये भी है, अल्कलाइन KMnO4 लेना है, लेकिन अल्कलाइन OH माइनस होना चाहिए। कई बार इसको अल्कलाइन KMnO4 न लिख के KMnO4, OH माइनस लिखा जाता है। ठीक है, कोल्ड होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्क या हॉट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ और हो जाएगा जो आगे के रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे। कोल्ड होना चाहिए और डाइल्यूट होना चाहिए। इसी रिएजेंट को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट भी। ठीक है, अब ये जो बेयर्स रिएजेंट के साथ एल्कीन का रिएक्शन कराओगे, सेम चीज जो इसके साथ हुआ है, सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, एक ही साइड से 2 OH जुड़ जाएगा, ये इस साइड भी हो सकता है, ये इस साइड भी हो सकता है, हमने एक ही बनाया है, बट इधर से भी जुड़ सकता है इधर से भी जुड़ सकता है, लेकिन जिधर से भी जुड़ेगा दोनों OH एक ही साइड से जुड़ेगा। चूंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब कोई रिड्यूस भी हुआ होगा, KMnO4 का Mn रिड्यूस होके MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यहां +7 यहां +4। ठीक है, और ये जो MnO2 है ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, मतलब जहां पर रिएक्शन हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है जरा गौर करना। हमने क्या किया है, एक वेसल लिया है, इस वेसल में ले लिया है वेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट। तुम जानते हो इसका कलर होगा कैसा, पर्पल कलर सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसमें पास कर रहे हैं किसको, एल्कीन को, इसमें पास करा रहे हैं एल्कीन को। एल्कीन को जब इसमें पास कराए तो एल्कीन जैसे ही इससे जाएगा, इसमें जब एल्कीन जाएगा तो एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकॉल में, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। जब एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। अगर यहां पे H हो जाएगा तो इसको बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अगर ये H हो जाएगा तो इसको बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन बोलते हैं ना, इथिलीन बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथिलीन। और इसको क्या बोलेंगे, CH2 OH, इसको बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। और इन जनरल ये कुछ भी रहे इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल। मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे
OH OH रहे तो उसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। जरा समझना, इसमें बेयर्स रिएजेंट था पर्पल कलर का, एल्कीन पास कराओगे, एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकॉल में, और जो इसके अंदर केमेनोफोर था जिसके कारण कलर पर्पल था, जब ये कंज्यूम होके MnO2 बन रहा है और वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनते जा रहा है, सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? क्लियर होता जाएगा। मतलब सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का अनसेचुरेशन का टेस्ट भी है। अगर किसी कंपाउंड में अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर उस कंपाउंड को KMnO4 के सॉल्यूशन से पास कराते हो तो KMnO4 का सॉल्यूशन डिसकलर होने लगता है, मतलब पर्पल से वो क्लियर होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि KMnO4 के कारण जो पर्पल कलर था, KMnO4 ही MnO2 में कन्वर्ट होकर प्रेसिपिटेट होने लगता है। इसका मतलब जिस तरह से ब्रोमीन CCl4 ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर एल्कीन के पास होने से डीकलराइज होने लगता है, उसी तरह से एल्कीन के पास होने से बेयर्स रिएजेंट का पर्पल कलर भी डीकलराइज होने लगता है। मतलब एल्कीन का टेस्ट हो गया कौन? बेयर्स रिएजेंट, और साथ में ब्रोमीन CCl4 ब्रोमीन वाटर। इनफैक्ट ये एल्कीन का टेस्ट नहीं है, ये एल्कीन एल्काइन दोनों का टेस्ट है। ये इनफैक्ट कार्बन कार्बन अनसेचुरेशन का टेस्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म के तरफ और उसके बाद क्वेश्चंस के तरफ। आई थिंक बोर्ड पे जितना कुछ हमने लिखा था उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। फटाफट इसको लिखो, हम इसको मिटा रहे हैं। देखो क्या है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नहीं भी याद रहे तो रिजल्ट याद रहना चाहिए। ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, जरा गौर करना। यहां पे डबल बॉन्ड है, होगा क्या? ध्यान देना, पहली बार ऐसा हो रहा है, आगे चल के बहुत बार होने वाला है। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, मतलब ऐसे समझो ये बॉन्ड हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन के तरफ शिफ्ट हुआ, निगेटिव चार्ज यहां पे बना, यहां पे पॉजिटिव बनेगा। कैसे? ये इधर शिफ्ट होगा, यहां निगेटिव हो गया पॉजिटिव, ये दोनों बॉन्ड बन गया। यहां पे कौन सा चार्ज आया? निगेटिव। अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां पॉजिटिव आया, पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड बन गया। ये सब कुछ एक साथ होगा, मतलब इस बॉन्ड का इधर आना, इस बॉन्ड का इधर जाना और इस बॉन्ड का इधर आना, ये सब कुछ एक साथ होगा। 1 2 3 4 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बन क्या जाएगा, इसको समझना। फिर से देखो, हम एक बार बता रहे हैं, ये पाई बॉन्ड इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर गया और ये पाई बॉन्ड इस ऑस्मोनियम पे शिफ्ट हो गया। फिर से समझाते हैं। OS, हालांकि अब जो हम समझा रहे हैं ये सही तरीका नहीं है, बट तुम इसी तरीके से सही समझ पाओगे। कार्बन कार्बन है ना, तुमको क्या करना है, यहां पे ऑक्सीजन था ना, यहां पे ऑक्सीजन था, देखो तुम इस बॉन्ड को इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करा दो, क्या हो गया? यहां पे हो गया प्लस, यहां पे हो गया माइनस। यहां पे जो डबल बॉन्ड था इसको इधर शिफ्ट करा दो, तो यहां पे हो गया माइनस, यहां पे हो गया प्लस। यहां पे जो डबल बॉन्ड है इसको शिफ्ट करा दो ऑस्मोनियम पे, ऑस्मोनियम पे मतलब इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ऑस्मोनियम पे दे दो, तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा माइनस और यहां पे हो जाएगा प्लस। ये प्लस और ये माइनस खत्म हो गया। अब देखो, ये माइनस प्लस जुड़ जाएगा, ये प्लस, सॉरी, ये प्लस और ये माइनस जुड़ जाएगा और ये माइनस और ये प्लस जुड़ जाएगा।
यही होगा, बट एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है, ये सारा स्टेप एक साथ होता है। ठीक है, तो हम इसको देते हैं हटा। क्या बना, ध्यान देना। अब ये जब बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, जरा देखना ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर बॉन्ड बन रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, मतलब यहाँ पे ऑस्मोनियम है, और जो ये बॉन्ड है ये हल्का होता जा रहा है, टूट रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके साथ इसका बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो सिंगल बॉन्ड होते जा रहा है। ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान देना, रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट बनाना चाहिए तो ट्रांजिशन स्टेट है, बट ऐसा नहीं कोई समझेगा कि यहां से ये बना फिर यहां से प्रोडक्ट बना। इनफैक्ट यहां से प्रोडक्ट बना और बीच में इससे जब प्रोडक्ट बन रहा था तो बीच में बनने के दरमियान ये बना होगा, प्रोडक्ट बनने के दरमियान ये बना होगा और ये फिर प्रोडक्ट में चला गया होगा। मतलब ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा समझना। ये बॉन्ड बन रहा था तो ये पूरा बना दो, ये बॉन्ड टूटते हुए डॉट डॉट हुआ है तो इसको पूरा तोड़ दो, ये बॉन्ड बनते हुए डॉट डॉट हुआ है तो इसको पूरा बना दो, ये बॉन्ड टूटते हुए डॉट डॉट हुआ है इसको पूरा तोड़ दो, ये बॉन्ड टूटते हुए डॉट डॉट हुआ है इसको पूरा तोड़ दो। फाइनली तो यही होगा ना। अब देखो क्या हो गया, जो बॉन्ड टूट रहा था उसको पूरा तोड़ दो, जो बन रहा था उसको पूरा बना दो। ठीक है, जहां जहां टिक किया हुआ है वो बन रहा था, जहां जहां क्रॉस किया हुआ है वो टूट रहा था। OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अब देखो, ये जो ऑस्मोनियम जुड़ा है एल्कीन के साथ एक ही साइड से जुड़ा है, या तो इधर से जुड़ा या फिर इधर से जुड़ा होता, बट एक ही साइड से जुड़ेगा। अब इसके बाद जब इसके साथ H2O2 रिएक्ट करता है ये बन गया। ठीक है, अब जब इसके साथ H2O2 रिएक्ट करता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। इसका मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे हैं, चाहे H2O2 इसके साथ रिएक्ट करे, चाहे NMO इसके साथ रिएक्ट करे, चाहे NaHSO3 रिएक्ट करे, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है और फाइनली बन जाता है। इसका मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे हैं, बस याद रखने बोल रहे हैं। इसके पहले का मैकेनिज्म इसलिए बताया जिससे क्लियर हो, पता चले कि जब भी जुड़ेगा दोनों OH एक ही साइड से जुड़ेगा। अब ये बन गया OH, ये बन गया OH। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, इस इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट बनता है। इस वजह से प्रोडक्ट कैसा होता है, प्रोडक्ट में जो दोनों OH आता है एक ही साइड से आता है, क्योंकि ये जब इसके थ्रू जब ये बन रहा है, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके ये बन रहा है, तो ये तो दोनों OH एक ही साइड से न जुड़ेगा, दोनों O तो एक ही साइड से जुड़ेगा, और फिर ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे H आ जाता है, तो फिर क्या होगा, ये जो दोनों OH ग्रुप आया किधर से आया, सेम साइड से आया। इस स्टेप का हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, हम केवल इतना तक का मैकेनिज्म बता रहे हैं। यहाँ पे कौन यूज होगा, H2O2 यूज होगा, या नमो यूज होगा, या सोडियम बाइसल्फाइड यूज होगा, या एमीन ऑक्साइड यूज होगा। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म। सेम टाइप का मैकेनिज्म होगा, KMnO4 रहेगा तब भी। वो कैसे होगा, तुम फटाफट इसको कॉपी मत करो, हम KMnO4 वाला भी बता ही देते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं
सी डबल बॉन्ड सी, ये है एल्कीन, इसका रिएक्शन करा है। देखो के MnO4 है, इसमें K प्लस MnO4 माइनस है, तो यहां पे लिख देते हैं MnO4 माइनस। तुमको लग रहा होगा कुछ कि पहले वाला बात ही होने जा रहा है, लगता है ये हुआ। होता क्या है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आता है इधर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ Mn पे। ध्यान देना यहां माइनस है, ये पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो यहां प्लस आया, बॉन्ड बन गया, यहां माइनस बन गया। ये पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो गया तो यहां में माइनस और यहां पे प्लस हुआ, ये प्लस और यहां का माइनस बॉन्ड बन गया। यहां पे क्या साइन आया, निगेटिव। ठीक है ना। तो रुको इसको हमको फिर से करने दो। पहले इसको कॉपी करो जरा, या रुको देख ही लो तब कॉपी करना। हमने लिया है Mn देखो क्या हुआ है, यहां पे निगेटिव साइन है। ठीक है, एक मिनट यहां पे माइनस कर दो और यहां पे कर दो डबल बॉन्ड। अब देखो क्या होगा, एग्जैक्ट पहले जैसा। ये पाई बॉन्ड इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर गया, और ये पाई बॉन्ड इधर गया, है ना। इसी टाइप का चीज बन जाएगा। और फिर इसको ये कैसा बन जाएगा, इस टाइप का चीज बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट भी बना है, चलो बना देते हैं। सी यहां पे बॉन्ड टूट रहा था, यहां पे बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पे बॉन्ड क्या हो रहा था, बन रहा था, और यहां पे एक बॉन्ड था Mn के साथ, और दूसरा बॉन्ड जो था वो टूट रहा था। यहाँ पे O के साथ एक बॉन्ड था और दूसरा बॉन्ड जो था वो टूट रहा था, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा था। इधर O माइनस, इधर डबल बॉन्ड O और इधर O माइनस। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ। देखो ये यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ का निगेटिव यहाँ के पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पॉजिटिव बना था, यहाँ निगेटिव बना। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इसका निगेटिव चार्ज खत्म, यहाँ पे आ गया निगेटिव, और ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। जैसा कुछ हमने पहले किया था एक्जैक्टली सेम इसमें कर दो। ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट जो बना वो देखो क्या बना। ऑक्सीजन ये बना, ये बनता है। और इसके बाद इस OH माइनस अल्कलाइन, OH माइनस और वाटर के वजह से ये जाता है टूट, सॉरी हाँ ठीक है, ये जाता है टूट, ये जाता है टूट। OH माइनस यहाँ पे अटैक करके इसको ओपन कर देता है, यहाँ पे अटैक करके इसको ओपन कर देता है। ठीक है, बट वो कैसे होता है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटरमीडिएट बना। अब ये अल्कलाइन मीडियम में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये अलग हो जाता है, यहां से टूटता है, यहां से टूटता है। तो बताओ दोनों हुआ वो एक ही साइड से जुड़ा या नहीं जुड़ा, दोनों ऑक्सीजन एक ही साइड से जुड़ा, तो ऊपर वाला की तरह ही नीचे हुआ। तो अगर इससे भी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है तो वो सिन फैशन में ही होगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मैकेनिज्म। अब आते हैं इस टॉपिक पे बेस्ट क्वेश्चन पे। लेकिन क्वेश्चन पे आने के पहले हम बात कर लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो गए एक दो जगह पे, कहां कहां हो गए हम देखते हैं उसको। पहले हम इसको मिटाते हैं, फटाफट लिख लो इसको।
हमने लिखा था एमीन ऑक्साइड, एमीन ऑक्साइड, यहां पे R लिखा था, यहां पे R लिखा था, यहां पे R लिखा था, और यहां पे लिखा था माइनस प्लस। तुमको ये कंफ्यूज कर रहा होगा, ये क्या लिख दिया सर आपने। देखो होता क्या है, जब एमीन को कहीं ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसके पास ऑर्बिटल खाली, और इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर से इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड बनाओगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तुम चाहो तो प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो, तो N R R R, और इधर हो गया O माइनस प्लस, देखो है ना। तो इसी को तो हमने लिखा था, नमो में भी तो ऐसे ही लिखा था, N मिथाइल कुछ था ना, क्या था नमो का फुल फॉर्म, N मिथाइल मॉर्फोलिन N ऑक्साइड, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही था। चलो अब आते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन पे, हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चंस हमने कुछ कॉपी किया है, देखो क्या क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन है, ये लेक्चर छोटा होगा। क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन है बस, नहीं क्वेश्चन है, रुको और भी क्वेश्चन करेंगे, 3-4 से थोड़े ना काम होगा, कुछ क्वेश्चंस बनाया तो जा ही सकता है। चलो ठीक है, इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, OSO4 H2O2 या नमो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये मस्त क्वेश्चन है भाई, इसका रिएक्शन करा दो MnO4 माइनस OH माइनस कोल्ड डाइल्यूट। इसी का अल्टरनेट ही तो है, ये रहे या ये रहे, बात तो एक ही है। हाँ, ये 2 क्वेश्चन पहले, और उसके बाद आते हैं 2 और अच्छे क्वेश्चंस पे। देखो सिंपल सा है, क्या करेगा, यहां पे OH यहां पे OH जोड़ेगा, तो बेसिकली बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा, यही ना बनेगा। और इसमें अगर बात करें तो क्या होगा, ध्यान देना, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां OH आ जाएगा, OH बन गया, बना ना। अब जरा गौर करो, ये तो बिना स्टीरियो के था, अगर हम स्टीरियो इंक्लूड करें तो क्या होगा, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, तो ये तो बिना स्टीरियो का था। अब अगर स्टीरियो हम इंक्लूड करें तो यहां पे दोनों OH ऊपर से या दोनों OH नीचे से आना चाहिए, मतलब स्टीरियो को अगर कंसीडर करो तो यहां पे OH ऊपर या फिर OH नीचे। हालांकि ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे कर दो तो सुपर इम्पोज हो जाता है, तो ये 2 बनाने का जरूरत नहीं है, एक ही बना दो, हो गया। अब आते हैं जरा, अच्छा ये क्या है, ये मीजो है या नहीं है, इसमें 2 काइरल कार्बन है, बट फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसे कंपाउंड को ही तो मीजो बोलते हैं। जरा इसमें देखो, इसमें 2 OH ऊपर से जुड़ सकता है या नीचे से जुड़ सकता है, इसमें जरा देखना, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है। हमने बताया है ऐसे मॉलिक्यूल में ये वाला जो साइड है ये एक्सो साइड है, ये वाला जो साइड है ये एक्सो साइड है, और ये जो नीचे वाला साइड है वो इंडो साइड है। पुराने लेक्चर्स को हमारे देखोगे तो ये समझ में आएगा, कई बार हमने बात किया है। ये रीजन 1 2 3 4 5 कार्बन से घिरा है, ये रीजन, इधर वाला रीजन 1 2 3 4 5 कार्बन से जुड़ा है, घिरा है। नीचे वाला रीजन 1 2 3 4 5 6 कार्बन से घिरा है, नीचे ज्यादा क्राउडिंग है, नीचे वाले रीजन को बोलते हैं इंडो पोजिशन, इधर वाले के 100 और इधर वाले के 100। जब OH दोनों ऊपर से आएगा
तो 100 होने के कारण रिपल्सन कम मिलेगा, जबकि OH दोनों नीचे से आएगा तो इंडो होने के कारण रिपल्सन ज्यादा मिलेगा। इसलिए दोनों OH ऊपर से आएगा। इनफैक्ट OH नहीं आता है, पहले तो वो साइक्लिक कंपाउंड बनता है ना, तो ऊपर से जब साइक्लिक कंपाउंड बनेगा तो यहां एक ही कार्बन है जो रिपल्सन क्रिएट करेगा, जबकि नीचे से अगर साइक्लिक कंपाउंड बनता है तो यहां 2 कार्बन है जो रिपल्सन क्रिएट करेगा। इसलिए इसी 2 कार्बन की वजह से नीचे वाला इंडो कहलाया, ऊपर 1 कार्बन की वजह से एक्सो कहलाया है। इसलिए OH दोनों किधर लगेगा, या साइक्लिक कंपाउंड जो इंटरमीडिएट में बन रहा था किधर बनेगा, इस साइड में बनेगा। ये जो कार्बन है ऊपर में बनेगा, ये दोनों कार्बन के नीचे नहीं बनेगा, अदरवाइज इंडो पोजीशन हो जाएगा। तो 100 पोजीशन पे जब रिंग बनेगा तो फाइनली जो 2 OH आएगा वो कहां आएगा, 100 पे ही आएगा। मतलब 100 साइड ही आएगा, इस साइड ही आएगा। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए OH OH, है ना। यहां पे एक नीचे रहेगा हाइड्रोजन और यहां पे नीचे रहेगा हाइड्रोजन। समझ आया? तो ये बनना चाहिए और यही बनेगा भी। ये ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट। सोचने दो जरा, फटाफट कॉपी करो इसको। चलो ठीक, तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। तुम सोचना सर ये दोनों OH ऊपर रखे तो ये बना, क्योंकि ऊपर हिंड्रेंस कम था, 100 पोजीशन था, इसलिए दोनों ऊपर में OH आया है। अगर दोनों नीचे रखते तो क्या होता, और नीचे रखते तो ऑफकोर्स रिपल्सन ज्यादा होता, इसलिए दोनों नीचे में नहीं आया, क्योंकि नीचे OH होता तो इसके साथ रिपल्सन होगा। तुमको लग रहा होगा ये तो बाहर जा रहा है, बाहर नहीं जाएगा। इनफैक्ट इसको 3D में देखोगे तो नीचे रहता है, तो इस दोनों के साथ नीचे में जब OH रहेगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए इंडो पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं आएगा। ये हम पहले भी बढ़िया से समझाए हैं एक्सो इंडो को, इसलिए यहां पे हम टाइम नहीं ले रहे हैं। सवाल ये है कि सर अगर ये OH 100 पे है तो ये कंपाउंड है, अगर दोनों OH को H के पोजीशन पे कर दो और OH के पोजीशन पे HH कर दो, तो वैसे केस में जो कंपाउंड बनेगा उसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, तुम्हें बताना है। इस दोनों में रिलेशन, अगर यहां पे H OH H OH, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। बट फिर भी अगर एक अलग से क्वेश्चन हम पूछें ये दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों सेम है, सेम है तो फिर इतना क्यों हम बोले कि ये बनेगा ये नहीं बनेगा, है तो दोनों अलग। बट दोनों अलग है, दोनों में क्या रिलेशन है ये तुम बताओगे। ऑफ कोर्स बॉन्डिंग तो सेम ही है, तो अगर रिलेशन होगा तो स्टेरियो आइसोमर्स का रिलेशन होगा। तो स्टेरियो आइसोमर्स में कौन वाला, क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्या ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्या है पता नहीं, ये सोचोगे तुम। ये रहा होमवर्क कि ये दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, इस दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। बढ़ते हैं कुछ अलग दूसरे क्वेश्चंस के तरफ। हां, एक और चीज, ये जो कंपाउंड है ना ये मीजो है। ठीक है, जैसे ये मीजो था ये भी मीजो है, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, दो कायरल कार्बन होने के बावजूद भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चौक खत्म, चौक कहाँ है भाई। चलो अगर हम एक एल्कीन ले लेते हैं, ये है एल्कीन, एक बार सीस एल्कीन लेते हैं और एक बार ट्रांस एल्कीन लेते हैं। यहां पे एमी है, एमी मी मी एच एच,
इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, कोल्ड कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन अल्कलाइन के MnO4। ठीक है, एक ही साइड से OH ग्रुप लग जाएगा, और क्या लगा दो, एक ही साइड से OH ग्रुप। H Me और इधर H Me है ना, इधर से लगाए हैं, इधर से दोनों OH लगाए हैं, तो ये MEH एज इट इज रह जाएगा, केवल इधर मुड़ जाएगा, केवल इधर मुड़ जाएगा थोड़ा, तो ये हो गया है। या दूसरा बात है कि दोनों OH इधर से ना जुड़ के इधर से दोनों OH जुड़ता, तो जरा जोड़ के देख लो क्या अलग कंपाउंड बनेगा या दोनों सेम ही होगा। डैश पे कौन जाएगा, बेस पे कौन जाएगा, डैश पे H जाएगा, बेस पे Me जाएगा, H Me यही होगा। अब जरा तुम मेरे को बताओ ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग है। देखो ये दिख रहा है मीजो टाइप का, कैसे, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये मीजो कंपाउंड है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट के साथ, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन जब हुआ है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनना चाहिए, या तो एक कायरल मोलेकुल बनना चाहिए, और कायरल बने तो रेशमिक बनना चाहिए, तभी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तो एक कायरल ही बना है, इसका मतलब ये सेम मोलेकुल है, अलग नहीं है। और ऐसे भी देखो, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो 1 2 3 R, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो पक्का S होगा, 1 2 3 S है, और यहां पे ये S है, ये R है, दोनों सेम नहीं है। इस मोलेकुल को ऐसे घुमा दो ना, नहीं समझे, ये मोलेकुल ऐसे है ना, ऐसे इसको घुमा दो ऐसे, तो देखो S पे सुपर इंपोज कर जाएगा, R पे सुपर इंपोज कर जाएगा, और R जिस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है उससे जो जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां भी उस R वाले कार्बन से वहीं सब ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कनेक्टिविटी भी सेम और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, मतलब इस पे ये सुपर इंपोज हो जाएगा। मतलब ये दोनों सेम कंपाउंड है, दोनों मीजो कंपाउंड है, तो तुम दो लिखने के बजाय एक ही लिखो, या ऐसे करके लिख दो आइडेंटिकल। जरा ध्यान देना, सीस पे जब एंटी एडिशन होता था, सीस पे जब एंटी एडिशन होता था, कार बोलते थे ना, सीस पे एंटी एडिशन रेशमिक, बट यहां पे क्या हो रहा है, सीस पे सीन एडिशन, और क्या बन रहा है, मीजो। समझ रहे हो, सीस पे एंटी एडिशन होता था तब रेशमिक बनता था, बट यहां तो सीस पे सीन एडिशन हो रहा है तो मीजो बन रहा है। ठीक है, उसका उल्टा हो रहा है, और क्या। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करते हैं, इसको सीस से ट्रांस कर देते हैं। H इधर Me और इधर H, इधर H और इधर कर देते हैं Me। ठीक है, अब देखो इसके साथ सेम रिएजेंट का रिएक्शन कराओ, दोनों OH इधर से आएगा या दोनों OH इधर से आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी को हम यहां पे बना लेते हैं। एक OH इधर, इधर ही दोनों OH, और दूसरा एक OH इधर और इधर ही दूसरा OH भी। यहाँ पे एक डैश होगा, एक बेज होगा, डैश होगा, बेज होगा, डैश होगा, बेज होगा, डैश होगा, बेज होगा। जरा ग्रुप लगाओ, HMe, HMe, और यहां पे हो जाएगा MEH, इसी तरह से इधर HMe एंड MEH। कैसे हुआ समझाने का जरूरत नहीं है मेरे समझ से। जब दोनों OH इधर से आएगा तो ये दोनों इधर आएगा, ये दोनों इधर आएगा। जब दोनों OH इधर से जाएगा तो
तो ये दोनों इधर आएगा, ये दोनों इधर आएगा, बस हो गया, दोनों हमने बना दिया। ठीक है, अब बताओ ये दोनों में क्या रिलेशन है, जरा गौर करो, कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3 R, ये पक्का R होगा। 1 2 3 R, ये दोनों एस होगा। क्या हुआ दोनों में रिलेशन? इनएंशियोमर्स का रिलेशन हुआ, रेशमिक मिक्सचर है दोनों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीस पे सीन एडिशन मीजो और ट्रांस पे सीन एडिशन रेशमी। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, इधर कहीं इधर बढ़ा के कोई कायरल कार्बन कर देगा, इधर बढ़ा के कोई कायरल कार्बन कर देगा, तो वैसे केसेस में डायस्टेरियोमेरिक पेयर बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये सिस ही है जिसमें मीजो बना है, ये मिथाइल के जगह इथाइल कर दो, ये इथाइल रहे और ये मिथाइल रहे, तो वैसे केस में ये मीजो नहीं बनेगा, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो जाएगा और वैसे केस में रेशमिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है, इसलिए यहां पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आसान आसान। देखो, अगर कहीं पे लिखा रहे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन कराना हो किससे, OSO4 H2O2 के साथ, क्या कराओगे? CH3 हो जाएगा CH2, दोनों पोजीशन पे क्या, OH है ना। बस ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चंस रहेगा, ये तो हम थोड़ा स्टीरियो इन्वॉल्व कर देते हैं इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चंस तो काफी आसान रहेगा। सोचो ना, इतना जो ताम झाम है, देखो कितना आसान हो जाएगा। इसी को ऐसे न लिख के हम लिख देते हैं ऐसे, इसको हटाते हैं, देखो ऐसे अगर हम लिख दें, कैसे, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और इसका बोलें बताओ OSO4 के साथ रिएक्शन कराओ, OSO4 H2O2 के साथ रिएक्शन कराओ, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, CH3 यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। देखो कितना आसान है, लेकिन स्टीरियो इन्वॉल्व करने से थोड़ा टफ हो जाता है, बट स्टीरियो पूछता है, इसलिए तुमको थोड़ा नजर तो रखना पड़ेगा इन चीजों पे, लेकिन कम से कम इतना जरूर आना चाहिए, सिलेक्शन इतना सही हो जाएगा, ये तुम्हारा रैंक इंप्रूव करवाएगा। ठीक है, तो ये था सीन डाइहाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।